अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं आपके लिए आने वाला सप्ताह, यानी कि 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। यानी कि अगर आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि अगर मेष है, एरीज है, तो आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा। इसमें मैं वैदिक ज्योतिष को लेकर चलूंगा और साथ में ही शामिल कर रहा हूं टैरो कार्ड्स की अद्भुत विद्या को, जिसमें कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया ताकि आपको ग्रहों के अलावा साइकोलॉजिकली आपका मन कैसा रहेगा ये कार्ड्स के थ्रू इशारा मिल सके। साथियों चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। साथियों इस पूरे सप्ताह में आप बहुत ज्यादा इनवर्ड यानी आंतरिक और इंट्रोस्पेक्टिव महसूस करेंगे। पुरानी बातें, डर और गहरे राज मन में उभर सकते हैं और ऑकल्ट या साइकोलॉजी की ओर आपका आकर्षण जरूर बढ़ेगा। ज्योतिष अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको बहुत बुरी तरीके से ज्योतिष सप्ताह आपको अपनी तरफ खींचेगा। मानसिक रूप से समय इंटेंस रहने वाला है। नए मकसद की तलाश या आध्यात्मिक चिंतन आपके जीवन में संभव है। साथ ही ताजे कोई खबर, खर्चे या फिर शेयर्ड असेट्स से जुड़ी कोई बातचीत हो सकती है। वो ऐसी संपत्ति जिसको पैतृक संपत्ति या ऐसी कोई संपत्ति जिसमें आपका अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में साझा हो। इसके अलावा साथियों भावनात्मक स्तर पर डिटैचमेंट या फिर मोक्ष की भावना मन में आ सकती है। कुछ छोड़कर नया शुरू करने की सोच, आदर्शों या फिर किसी प्रेरणादायक व्यक्ति की ओर आपका झुकाव भी रहेगा। प्रोफेशनल जीवन में सक्रियता, जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी, लेकिन काम का दबाव और इमोशनल इंपल्सिवनेस भी रहेगी। बॉस या फिर अपने एल्डर से सलाह जरूर आपको मिल सकती है। साथ ही योजनाएं और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें आप अपने आप से पाल सकते हैं, लेकिन मानसिक बेचैनी, भ्रम, नींद की कमी और डिसीजन मेकिंग में कमजोरी इसी कारण आपको महसूस भी होगी। साथियों शुरुआत करता हूं आपको हर दिन के हिसाब से तारीख बाय तारीख चंद्रमा का जैसे जैसे नक्षत्रों में गोचर बदलता जाएगा वैसे वैसे कैसे रिजल्ट आपके लिए आएंगे इस बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। साथियों सबसे पहले बात करूं तो चंद्रमा 5 अगस्त 2025 मंगलवार को सुबह 11:22 तक ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा, जिसके स्वामी बुधदेव बनते हैं और बुधदेव आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी बनते हैं। और इस दिन ये आपको आपके चौथे घर से गोचर कर रहे होंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र में चंद्रमा का यह गोचर मेष राशि वालों को थोड़ा गहराई में सोचने वाला बना देगा। आप चीजों को सतह से नहीं अंदर तक समझना चाहेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं, डेप्थ में जाएंगे, पूरी डिटेल में आपको हर चीज चाहिए। इस समय कुछ सीक्रेट बातें भी सामने आ सकती हैं, जैसे कि फैमिली या फिर ऑफिस से जुड़ी हुई कोई छुपी हुई बात सामने आ जाए, पैसों को लेकर कोई छोटी मोटी टेंशन आ जाए, इसलिए खर्च को सोच समझकर भी कीजिएगा। रिलेशनशिप में अधिकार जताने की भावना आप में ज्यादा इस वक्त हो सकती है, जिससे बैलेंस बनाना भी आपको बहुत जरूरी होगा। हेल्थ में यूरिन और हार्मोनल चीजों से जुड़ी कोई हल्की परेशानी आपको हो सकती है। इसके बाद में साथियों बात करूं तो चंद्रमा 6 अगस्त 2025 बुधवार दोपहर 1 बजे तक मूल नक्षत्र में रहेगा, जिसके स्वामी केतु देव है और केतु देव आपके 8वें घर के स्वामी हैं। और इस दिन ये आपके 5वें घर में गोचर कर रहे होंगे केतु देव खुद। तो जब मूल नक्षत्र में चंद्रमा का ये 6 तारीख को जब गोचर होगा तब मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल टाइम रहेगा। अचानक कुछ कुछ कह नहीं सकते कि लाइफ में क्या चेंज आ जाए। मन बार बार भटक सकता है या फिर कोई बात अंदर ही अंदर आपको परेशान कर सकती है। साथियों ये समय खुद से बातें करने का, चीजों की जड़ में जाने का और खुद को री इन्वेंट करने का होगा। कोई पुरानी बात या फिर रिलेशनशिप आपकी खत्म हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ नया सीखने को भी आपको जरूर मिलेगा। हेल्थ में थोड़ी सी एनर्जी आपकी लो आपको महसूस हो सकती है और पेट से जुड़ी तकलीफ भी आपको कुछ हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी होगा। साथियों इसके बाद चंद्रमा 7 अगस्त 2025 गुरुवार को दोपहर लगभग 2 बजे तक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव आपके दूसरे और 7वें घर के मालिक हैं। और इस दिन ये आपके तीसरे घर से गोचर कर रहे होंगे। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में चंद्रमा के आते ही मेष राशि वालों को खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा होगी। आप चाहे जॉब में हो या पढ़ाई में हो, इस समय थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव आप हो सकते हैं। किसी को पीछे छोड़ने या फिर आगे बढ़ने की सोच आप पर हावी हो सकती है। अगर आप इस एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे तो रिजल्ट भी आपको इस दिन अच्छे मिल सकते हैं। रिश्तों में थोड़ी अकड़ आ सकती है, इसलिए विनम्रता रखना बहुत जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है तो।
हेल्थ में थकावट और ब्लड प्रेशर जैसी चीजों का इस दिन ध्यान रखने का आपको बहुत जरूरी रहेगा साथियों। इसके बाद चंद्रमा का गोचर 8 अगस्त 2025 शुक्रवार को दोपहर 2:27 तक उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में रहेगा। इसके स्वामी सूर्य देव है और सूर्य देव आपके 5वें घर के स्वामी हैं और इस दिन ये आपके 9वें घर से गोचर कर रहे होंगे साथियों। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का समय मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी का और प्रैक्टिकल सोच का होगा। आप चाहेंगे कि लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जरूर आए, स्थायित्व तो चाहेंगे, जैसे कि करियर में कोई पक्की दिशा आपको मिल जाए या रिश्ते में कोई ठोस फैसला आपको लेना। इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे वो दूर तक असर डाल सकता है। घर में बड़े बुजुर्गों से बातचीत हो सकती है किसी मैटर में, उनका आशीर्वाद भी आपको जरूर लेना चाहिए और मिलेगा। हेल्थ में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, लेकिन घुटने और हड्डियों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है साथियों। इसके बाद साथियों चंद्रदेव का अगला गोचर 9 अगस्त 2025 शनिवार को दोपहर 2:23 तक श्रवण नक्षत्र में रहेगा और श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव खुद हैं और चंद्रदेव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और इस दिन ये आपके 9वें घर से गोचर कर रहे होंगे। श्रवण नक्षत्र में जब चंद्रदेव आ जाएंगे इस दिन, तो मेष राशि वालों का ध्यान जो है वो ज्ञान पर, नॉलेज पर, सीखने की ओर, समझने की ओर तरफ बढ़ेगा। आपका ज्ञान, आपका इच्छा, आप किसी बड़ी बात को समझना चाहेंगे, चाहे वो कोई लाइफ डिसीजन से रिलेटेड हो या फिर कोई रिलेशनशिप का पैटर्न देखना। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इस दिन मन पढ़ाई में लग सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह भी आपके काम इस दिन जरूर आएगी। हेल्थ के लिहाज से आपके कान, आपकी गर्दन और रीढ़ से जुड़ी चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, बहुत जरूरी रहेगा। इसके बाद साथियों 10 अगस्त 2025 रविवार को दोपहर 1:52 तक चंद्रदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, जिसके स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव आपके पहले और 8वें घर के मालिक हैं और इस दिन आपके 6ठे घर से गोचर कर रहे होंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र का असर मेष राशि वालों को बहुत एक्टिव, सोशल और मोटिवेटेड बना देगा। आप चाहेंगे कि लोग आपको नोटिस करें, चाहे वो ऑफिस हो, सोशल मीडिया हो या फिर कोई ग्रुप सेटिंग हो, क्योंकि मंगल आपके पहले घर के स्वामी है। तो आप अपने आप पर, खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगे और चाहेंगे कि लोग भी आप पर ध्यान दें। कोई नया प्लान या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट इस दिन शुरू हो सकता है। इस समय संगीत या फिर डांस जैसी चीजों में आपका मन लगेगा, जुड़ सकता है। दोस्तों से मेल जोल बढ़ेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर आपको थकान से हेल्थ डाउन कर सकता है। नींद पूरी लेना बहुत जरूरी होगा साथियों, ध्यान रखिएगा, ओवर एक्टिवनेस आ जाएगी इस दिन। इसके बाद 11 अगस्त 2025 सोमवार को दोपहर 1 बजे तक शतभिषा नक्षत्र में चंद्रदेव का गोचर होगा, जिसके स्वामी राहु देव है। राहु देव आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और इस दिन ये आपके 11वें ही घर से गोचर कर रहे होंगे। तो शतभिषा नक्षत्र में चंद्रदेव का गोचर मेष राशि वालों को थोड़ा अंतर्मुखी और सोच में डूबा हुआ बना सकता है। इस समय आप खुद के अंदर की सच्चाई जानने का मन बना लेंगे। थोड़ी उदासी या इमोशनल दूरी महसूस हो सकती है, खासकर अपनों से आपको ये डिफरेंसेस नजर आएंगे। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर दूरी आ सकती है, इसलिए हर बात को दिल से मत लगाइएगा। राहु देव का नक्षत्र है, कंफ्यूजन पैदा करेगा, ईगो लेकर आएगा। यह समय रेस्ट करने का और रिफ्लेक्शन करने का है। हेल्थ में आपके ब्लड से जुड़ी हुई कोई परेशानी, खून संबंधित कोई परेशानी या फिर सर में दर्द महसूस हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इस दिन बहुत जरूरी होगा। अब आते हैं साथियों हम आपके उपायों वाले सेगमेंट में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मानसिक शांति के लिए इस सप्ताह मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र और मेष राशि के लिए बुध ग्रह को खुश रखने के लिए बुधवार को हरे कपड़े धारण कीजिएगा। पेट और हार्मोनल समस्याओं से बचाव करने के लिए आंवला और त्रिफला का सेवन कीजिएगा। तनाव कम करने के लिए प्रातःकाल सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन को अपनाइएगा। रिश्तों में मिठास बनाए रखना होगा। शुक्र और चंद्रमा की शांति के लिए शहद और दूध का दान जरूर कीजिएगा साथियों। तो साथियों ये था आने वाले सप्ताह का आपके लिए विस्तृत तारीख वाइज नक्षत्र अनुसार एकदम गहराई से बनाया हुआ आपका राशिफल। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का बहुत गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जितना कहीं आज तक नहीं करवाया होगा आपने,
जिसमें हम न केवल वैदिक ज्योतिष लेते हैं बल्कि कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स, इतने सारे शास्त्रों को एक साथ ब्लेंड करके बहुत अच्छा डिसीजन टेकिंग पावर के साथ में आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ में बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं साथियों। और उपाय भी आपकी कुंडली के हिसाब से जो ग्रह आपके लिए कहते हैं, जिस चीज के लिए जन्म आपका हुआ है, खुशी कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको वो गाइडेंस देते हैं विद रेमेडीज, जिससे आपके जीवन में सरलता और सफलता जरूर आएगी। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की